मेरा टर्की का वीज़ा आ चुका है एंड हियर इट इज़। आप देख सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो टर्की के हवाले से है, क्योंकि मेरा टर्की का वीज़ा आ चुका है एंड हियर इट इज़। आप देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है टर्की के वीज़े के को अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी एजेंट के पास जाने की और बड़ी बड़ी रकम देने की। अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि हमारे जो इकरारुल हसन साहब हैं और जावेद चौधरी साहब जी जो सहाफ़ी हैं, तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपया ले रहे हैं पर पर्सन का। और आप उनके साथ टूर करते हैं तकरीबन 3 दिन के लिए। तो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट 3 दिन के लिए, मतलब समझ से बाहर है। ठीक है। तो अगर आप खुद अप्लाई करें तो मैंने ये जो वीज़ा हासिल किया है वो तकरीबन 17,000 रुपया मेरा लग चुका है, जो कि 10,000 रुपया जो थी वो फ़ी एम्बेसी की फ़ीस थी। और तकरीबन 7,000 रुपया जो फ़ी थी वो एनातोलिया जो सर्विस है। आप दो सर्विस के ज़रिए भी कर सकते हैं, जारी से भी कर सकते हैं। एनातोलिया जो एक न्यू सर्विस है, बट आई विल रिकमेंड कि एनातोलिया के ज़रिए आप करें, क्योंकि न्यू सर्विस है तो काफ़ी अच्छा वो आपका कर रही है ख्याल। एंड उसके बाद आपकी इंश्योरेंस जो है वो लगती है। अच्छा, तो आपको मैं इस पूरी वीडियो में जो गाइडलाइन दूंगा वो ये है कि आपको स्क्रीन पे दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और कवरिंग लेटर जो है वो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पूरा टेम्पलेट आपको दूंगा। ये नहीं कि जस्ट ज़ुबानी बता दिया, जब आप उसको फिल करने पे आए तो आपको समझ ना आए कि भाई मैं अपना कवरिंग लेटर कैसे बनाऊं, मैं अपना जो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर है, अगर फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉई हैं, वो कैसे लिखवाना है, कैसे लिखना है। ईच एंड एवरी डिटेल में आपको टेम्पलेट्स में स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ताकि आप उसको कॉपी करें, अपनी कंपनी का नाम वगैरह ऐड करना है, जो भी करना अपना नाम ऐड करना है, उसको आप करें और आप अप्लाई कर सकें। कोई इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पासपोर्ट अपना ओरिजिनल देना होता है, लेकिन जिसकी 6 माह की वैलिडिटी होना लाजिम है, अदरवाइज़ आप एप्लीकेंट नहीं जमा करवा सकेंगे। आपने वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है, सारा नीचे डिटेल उसको आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करके वो आप एनातोलिया सर्विसेज में जाते हैं बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। आपको एक पॉलिस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 3 मंथ्स की, और 3 से भर के 4 लाख 4.5 लाख रुपया भी इनफ है आप अगर अकेले जा रहे हैं तो, पाकिस्तानी रुपीस। और पॉलिस सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आपका बन सकता है। और अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर नहीं हुई तब भी आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC वो आपने नादर से बनवाना है। जितने भी आपके पहले अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी तमाम वीज़ा की कापी, और एग्जिट एंड एंट्री स्टैम्प्स की कापी, ठीक है। जो पासपोर्ट अगर आपके प्रीवियस हैं उसकी फ्रंट पेज की कापी, ठीक है, वो मस्ट है। होटल रिजर्वेशन की कापी आपको चाहिए होगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन की कापी आपको चाहिए होगी। इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से बाय करेंगे आप, उसका भी मैं ऑनलाइन आपको बताऊंगा। वेबसाइट पे जाके अपने 2 क्लिक्स पे आपकी वो बन जाएगी। तकरीबन 2500 से 3,000 रुपया उसकी कॉस्ट आती है। NTN मैंने 3 साल के जो है वो रिटर्न जमा करवाए थे, ठीक है। 1 साल का भी आप करवाएं तो आपका हो सकता है, हो जाएगा आपका। अच्छा, इन केस अगर आप बिजनेस ऑनर है, ठीक है, तो आपने अपने सिंपल कंपनी जो लेटर हेड है उस पर आप लिखेंगे पर्पज़ ऑफ विजिट, कि आप क्यों जा रहे हैं। और इसका भी आपको पूरा टेम्पलेट में आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या क्या लिखना है। अगर आप एम्प्लॉई हैं क्या, तब क्या आप लिखेंगे। अगर आप ऑनर बिजनेस ऑनर है तब क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ना एम्प्लॉई हैं ना बिजनेस ऑनर है, आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस सूरत में जो है वो आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, किसका लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आपको मैं ईच एंड एवरी डिटेल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मसला ना आए और आपको इजीली वीज़ा मिले। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, ये टर्की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। ये मैं आगे आपके आगे जाके बताता हूँ।
एंड कौन सी वेबसाइट से जाना है ये, ठीक है। इसके अलावा 2 रिसेंट फोटोज आपने बनवाने हैं जिनका जो साइज हो वो 5 by 5 सेंटीमीटर हो, विद वाइट बैकग्राउंड। वीजा इंटरव्यू फॉर्म जो है आपको, जब आप ये जाएंगे एनाथोलिया सर्विसेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे ये आपको फॉर्म दिया जाएगा और ये आप वहाँ पे ही फिल करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर या कवरिंग लेटर जिसे बोलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप पॉज कर लें वीडियो को और इसको आप कॉपी कर लें और अपने पास लिख लें और इसमें अपनी डिटेल डाल के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट लेटर है या आप इसको कवरिंग लेटर भी बोल सकते हैं। मैंने इसको बनाया है न्यू ईयर के लिहाज से। आप इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं कि आई हैव प्लान टू सेलिब्रेट न्यू ईयर के बजाय आई हैव प्लान टू विजिट टर्की फ्रॉम, जो डेट है फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल या वट एवर, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, आपके पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई पुराने पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी मेन पेज की फोटोकॉपी लेनी है आपने, और जितने भी आपके इसके पहले वीज़ाज हैं उनकी फोटोकॉपी, एग्जिट और एंट्री स्टैम्प की फोटोकॉपी, ठीक है। अच्छा, आपका ये जो पुराने पासपोर्ट है वो आपसे वो नहीं लेंगे, आपका नया पासपोर्ट ही लेंगे, लेकिन आपकी कॉपी ज़रा ज़रूरी है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने इसके बाद करनी है, इसका बंदोबस्त, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप स्मार्ट चॉइस डॉट पी के पे जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक सर्च इंजन है इंश्योरेंस के लिहाज से। यहाँ पे आप ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक करके टर्की ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिपार्चर डेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 22 दिसंबर को, और फॉर एग्जांपल 31st, इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ और 98 डाल देते हैं। 2 दिसंबर, सर्च। ये इसकी कोटेशन आ गई है, ठीक है। इसमें कोविड-19 भी कवर्ड है। इसकी प्राइस ऊपर ही नीचे हो सकती है, डिपेंड अपॉन हाउ मेनी डेज जो है वो आप कवरेज चाहते हैं। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिफंडेबल है अगर आपका वीज़ा किसी भी वजह से रिजेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपने ये बाय करनी हो 1750 वाली, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और आखिर में पेमेंट आप डेबिट कार्ड से अदा करेंगे और तो आपका ये निकल बन जाएगा। इसको आप सिंपली आप इसका पेज जो है प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है, और अपनी फाइल में साथ अटैच कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं फ्लाइट रिजर्वेशन की तरफ। फ्लाइट रिजर्वेशन आप इंटरनेट से ही करेंगे। मैंने यहाँ पे कतर एयरवेज की वेबसाइट खोली है, आप किसी और भी प्लेन से का आप बुकिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कतर एयरवेज चुना है, इस्लामाबाद। इस्तांबुल।
जो भी डेट आपने लिखनी है वो लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 25 से लेके 30 तक शो फ्लाइट्स। इसमें आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चुन ली। ये टोटल आपका 1,02,672 का PKR। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, जिनमें आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट डिटेल डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका फ्लाइट रिजर्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये होगी फ्लाइट रिजर्वेशन। ये भी जो वेबसाइट है वो है agoda.com। ठीक है, इन सब का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियोस में दे दूंगा। यहाँ से आप होटल वगैरह बुक कर सकते हैं, जो डेट वगैरह डाल के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉली सर्टिफिकेट। पॉली सर्टिफिकेट आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल जाके फ्री में बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो कि आप नादरा ऑफिस में जाएंगे। 1,000 रुपया फ़ी है इसकी, और आपको फ़ौरन मिल जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको साथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसकी फ़ी भी 1,000 रुपी है, जो कि नादरा ऑफिस में जाके आपको सबमिट करके फ़ौरन आप बना सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 3 मंथ्स के लिए। और एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपका जो बैलेंस है वो कम से कम 4 से 4.5 लाख होना चाहिए, और 21 दिन बैलेंस पुराना होना चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है। NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, NTN नंबर होना चाहिए। अगर NTN नंबर आपके पास नहीं है तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं लॉयर से। 1-2 हज़ार रुपये आपका लगेगा और आपका ये NTN सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। इन केस अगर आप एम्प्लॉय हैं तो स्टेटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपका टाइटल, सैलरी और ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मेंशन हो। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका भी, कि ये आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर है। वीडियो को पास करके ये आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना ID कार्ड नंबर, ठीक है, कंपनी का नाम, जो भी आपका ओहदा है, कब से एम्प्लॉय हैं आप, ठीक है, सैलरी कितनी है, ये चीज़ लिखेंगे। और ये आपने उस कंपनी के लेटर हेड पे टाइप करना है। ठीक है, और ये आपने डॉक्यूमेंट लगा देना। अगर आप बिजनेस के ऑनर हैं तो आप अपने अपनी कंपनी का लेटर हेड पे स्टेटमेंट लिखनी है कि भाई मैं विजिट करना चाह रहा हूँ, और मेरा जो पर्पज़ है वो विजिट है। मैंने फलाने 2-3 आपने शहरों के नाम लिख लेने हैं कि मैंने इन शहरों में जाना है, और यहाँ पे सैर और तफरी करनी है। और अगर आपका कंपनी नहीं है, आप फ्रीलांसर हैं, तो आप किसी भी एक कंपनी के साथ जो आपका मुआहदा हुआ हुआ है वो आप अटैच आप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एनातोलिया की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, उसका फिर प्रिंट आउट करना है आपने। प्रिंट आउट लेने के बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लगाने हैं, और आप फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एनातोलिया ट्रैवल सर्विस पे जाएंगे। ठीक है,
जिनमें आपका वीज़ा फीस है वो 10,000 रुपये है सिंगल एंट्री का, और तकरीबन 7,000 रुपया एनातोलिया की सर्विस की फ़ी है। टोटल तकरीबन 17,000 रुपये आपका लगेगा। ये सर्विस फी इनकी 6,400 है, 16,400। और यहाँ पे वो आप क्लिक करेंगे वीज़ा फॉर्म के लिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। यहाँ पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, जिनमें आपके फ़ोटोज़ आ गई एंड इस तरह से जो रिलेटेड जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एंड इन द एंड आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होगा, और इसको आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो कि स्पेशली ये लिस्ट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे एनातोलिया के ऑफिस में। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद में लेके जाएंगे, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर वाले ऑफिस पे, और अगर आप कराची में हैं तो कराची वाले ऑफिस में जाएंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो चेक लिस्ट है, और वहाँ पे जाके वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म वो आपसे खुद फिल करवाएंगे, और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वो खुद चेक करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट रहता हुआ तो वो आपसे ये लेंगे ही नहीं, और वो आपको डॉक्यूमेंट बोलेंगे कि वो मुकम्मल करें, और तभी आपको वो सबमिट करेंगे और फीस वगैरह लेंगे। एंड उसके 10 दिन के या 12 दिनों के बाद आपको वीज़ा आई एम श्योर मिल जाएगा, जैसा कि मुझे मिला यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे। थैंक यू सो मच। मज़ीद कोई आपको पूछना हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।